डियर स्टूडेंट्स, मैं रमा अवतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रमा अवतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 8 ए हाउस इज़ नॉट ए होम, मकान घर नहीं है, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अबाउट द स्टोरी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. ये कहानी किशोरावस्था की चुनौतियों और बड़े होने की समस्याओं पर प्रकाश डालती है। रिफ्लेक्ट्स प्रकाश डालती है द चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर, किशोरावस्था की चुनौतियों, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, बड़े होने की समस्याओं पर। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, लेखक अपनी समस्याओं से कैसे उभरता है। स्टूडेंट्स, यही जानने के लिए हम इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward. हाई स्कूल का मेरा पहला वर्ष मुझे अजीब सा लगा। awkward, अजीब या अनुपयुक्त। After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. जूनियर हाई स्कूल में मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर था और मुझे उच्चतर स्तर पर होने की सभी बढ़त प्राप्त थी। हेड ऑफ माई क्लास, कक्षा में प्रथम स्थान पर, एंड सीनियोरिटी मीन्स वरिष्ठता, अपर उच्चतर, ग्रेड कक्षा, एंड लेवल्स स्तर। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन। ऐसे में मैं जूनियर हाई स्कूल छोड़कर नए सिरे से सब कुछ करना अजीब लगा। इट फेल्ट, ये मुझे स्ट्रेंज अजीब सा लगा, स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन, नए सिरे से सब कुछ शुरू करने में। The school was twice as big as my old school. नया स्कूल मेरे पुराने स्कूल से दोगुना बड़ा था। Twice means दोगुना। And to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. और इससे भी अधिक बुरी बात तो ये थी कि मेरे सबसे घनिष्ठ मित्रों को एक अलग हाई स्कूल में भेज दिया गया था। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, मेरे सबसे घनिष्ठ मित्रों को वर्सेंट भेज दिया गया था टू ए डिफरेंट हाई स्कूल, अलग हाई स्कूल में। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, मैं बहुत अकेला महसूस करता था। आइसोलेटेड, अकेला या एकाकी। आई मिस्ड माई ऑल टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। मुझे अपने पुराने अध्यापकों की इतनी अधिक याद आती थी कि मैं उस स्कूल में वापस जाता था और उनसे मिलता था। सो मच, इतनी अधिक, मिस्ड, याद आती। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। वे मुझे स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। दे, वे कौन? टीचर्स, मेरे अध्यापक। वुड इनकरेज मी, मुझे प्रोत्साहित करते थे। इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना। टू गेट इन्वॉल्व, भाग लेने के लिए, इन स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल की गतिविधियों में। सो दैट, ताकि, जिससे कि आई कुड मीट, मैं मिल सकूं, न्यू पीपल, नए लोगों से। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट and probably end up loving my new school more than I had my old one. वे मुझसे कहते थे कि जल्दी ही मैं नए स्कूल में स्वयं को समायोजित कर लूँगा और शायद मैं नए स्कूल को पुराने वाले से भी अधिक प्रेम करने लगूँगा। दे टोल्ड मी, वे मुझसे कहते थे, अध्यापक जी, दैट की इन टाइम, शीघ्र ही, जल्दी ही, आई वुड एडजस्ट, मैं समायोजित कर लूँगा। एडजस्ट मीन्स समायोजित करना, एंड प्रोबेबली, और शायद, एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल, मैं अपने
नए स्कूल को अधिक प्रेम करने लगूंगा। मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, मेरे पुराने स्कूल से भी। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। वे मुझसे वचन लेते थे कि जब ऐसा होगा तब भी मैं समय समय पर उनसे मिलने आता रहूंगा। दे मेड मी प्रॉमिस, वे मुझसे वचन लेते दैट की व्हेन दैट हैपन, जब ऐसा होगा, अर्थात जब मैं अपने नए स्कूल को पुराने वाले स्कूल से अधिक प्रेम करने लगूंगा, तब आई वुड स्टिल कम बाई एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, तब भी मैं समय समय पर उनसे मिलने आता रहूंगा। टाइम टू टाइम, समय समय पर। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वाट दे वर सेइंग, मैं समझता था कि ऐसा वे किस मानसिकता से कह रहे थे। यानी कि मैं समझता था कि वे मुझे खुश करने के लिए ऐसा सब कुछ वो कह रहे थे। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, साइकोलॉजी हाँ मानसिकता। बट लेकिन आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस, लेकिन इसके बावजूद मुझे इससे कुछ राहत मिलती। टुक सम कंफर्ट, कुछ राहत मिलती, इन इट, इससे, नॉनदलेस, फिर भी। One Sunday afternoon, long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. हाई स्कूल शुरू करने के कुछ दिनों के बाद ही एक रविवार के अपराह्न को, यानी दोपहर के पश्चात, मैं अपने घर में भोजन के कमरे में पड़ी मेज पर बैठा अपना गृह कार्य कर रहा था। वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार की दोपहर के बाद, यानी तीसरे पहर को। नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, हाई स्कूल शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पर बैठा हुआ था। आवर डाइनिंग रूम टेबल, हमारे घर में भोजन के कमरे में पड़ी मेज पर। डूइंग होमवर्क, बैठा हुआ अपना गृह कार्य कर रहा था। It was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace. ये एक पतझड़ के मौसम का ठंडा दिन था और हल्की सी हवा चल रही थी और हमारे आग जलाने के स्थान पर आग जल रही थी। कोल्ड मीन्स ठंडा और फॉल डे पतझड़ का मौसम, वाइंडी हवा चल रही थी। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायरप्लेस, फायरप्लेस आग जलाने का स्थान, उस पर आग जल रही थी। एज यूजुअल माई रेड tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. हमेशा की तरह मेरी लाल झबरीली बिल्ली मेरे सभी कागजातों पर बैठ लेटी हुई जोर से गुरगुरा रही थी और कभी कभी मनोरंजन के लिए मेरी कलम पर प्रहार करती थी। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, माई रेड टेबी कैट, मेरी लाल झबरीली बिल्ली, टेबी मीन्स झबरीली, वाज लाइंग, लेटी थी, ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, मेरे सभी कागजातों पर, पैरिंग लाउडली, और जोर से गुरगुरा रही थी। लाउडली मीन्स जोर से, पैरिंग गुरगुरा रही, एंड ओकेजनली, और कभी कभी, जब तब, स्वेटिंग, प्रहार करती थी, एट माई पेन, मेरी कलम पर, फॉर इंटरटेनमेंट से, मनोरंजन के लिए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।